वेलकम बैक एवरीवन। सो ये एक्सट्रेनियस लोकाई का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आज एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इसमें हमें लोकाई डिस्कस करना है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टैग लोकस, नोडल लोकस के बारे में। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है ये। डिस्कस द लोकाई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज़ एक्स पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, देन पी एंड सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन निकालने के बहुत सारे वेज हमारे पास ऑलरेडी हैं, लाइक वी कैन सॉल्व फॉर एक्स, वाई, पी, इवन क्लैरियट इक्वेशन भी है। अब क्योंकि इस इक्वेशन में वाई नहीं है, सो हम क्या करेंगे, p के लिए निकालेंगे, सॉल्व फॉर p करेंगे। एंड ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ठीक है। सो p की वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली हुई है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x, b की वैल्यू है ही नहीं, सो b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि p है ही नहीं किसी की कोएफिशिएंट में, कोई ऐसा टर्म ही नहीं है जिसमें कोएफिशिएंट जिसमें मल्टीपल ऑफ p हो। सो b क्या है, 0, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे ही हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, क्योंकि b था ही नहीं तो माइनस b की जगह पे 0 हो गया, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2x। सॉल्व करने पर p की हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिली, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप कैंसिल कर सकते हो, अंडर रूट x को नीचे भी रख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x माइनस ए बाई अंडर रूट एक्स। सॉल्व करने के बाद ये p की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, एक प्लस में एक माइनस में, और अगर आपने सॉल्व कर दिया तो ये अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो अब हमें निकालना क्या है, जनरल सोल्यूशन। ये डायरेक्टली करा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया कि किस तरीके से ये सोल्यूशन आया है। वी नो कि p की वैल्यू क्या होती है, dy/dx। तो इसी में ही लाइक ये जो मैंने लिखा है वहाँ पे p की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस माइनस चल रहा था, x माइनस ए होल अंडर रूट एक्स कर दिया, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर आप अलग अलग करेंगे तो ऊपर अंडर रूट एक्स आ जाएगा माइनस ए बाई अंडर रूट एक्स। करना क्या है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जब जनरल सोल्यूशन हम निकालते हैं सो हम वो y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में निकालते हैं, और यहाँ पर क्या है, dy/dx है। इफ़ मुझे y की वैल्यू चाहिए तो सिंपली मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो dy/dx से y पर अगर आना है तो इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर जो मैंने प्लस सी लाइक dy/dx इंटीग्रेट करा है हमने x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल y बचेगा, और ये जो प्लस सी कर रखा है वो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लगाया हुआ है, दैट इज y प्लस सी हो गया। एंड ये क्या है, अंडर रूट एक्स है, सो इसकी पावर क्या है, हाफ है, तो हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ये 2/3 हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। देन माइनस a कांस्टेंट एज इट इज, x का करेंगे सो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर माइनस हाफ, सिंपल इंटीग्रेशन किया है और कुछ नहीं। सो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें जर्नल सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली लिखा था और कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये सब प्रोसीजर आपको बताया है। सो ये आप यहाँ पर आ गया, वही एग्जैक्टली है जर्नल सोल्यूशन। थोड़ा सा हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, लाइक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो दिस विल बी y प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज दिस, ये हो जाएगा 9, ये 4, मतलब सबका स्क्वायर हो जाएगा, और शिफ्ट कर रखा है थोड़ा बहुत, तो ये हमें मिल गया 9/4 y प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस का 3a स्क्वायर। जर्नल सोल्यूशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जर्नल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें p एंड c डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि p एंड c डिस्क्रिमिनेंट किस तरीके से निकाला जा सकता है, बट उन इक्वेशंस में क्या था, हमें डायरेक्टली क्लैरियट इक्वेशन मिल रही थी और हमें इजीली जर्नल सोल्यूशन मिल रहा था। अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें y की फॉर्म नहीं थी, तो हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ा और फिर हमने जर्नल सोल्यूशन को निकाला है। तो हम अब देखेंगे कि p डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या तरीका है। p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको लिख लेंगे, एक्स पी स्क्वायर माइनस में x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी, अभी हम जर्नल सोल्यूशन का यूज़ नहीं कर रहे p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। सो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का यूज़ करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0, और डायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, p डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे
a इज इक्वल्स टू एक्स है, b इज इक्वल्स टू 0 है एंड c इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, सो दिस विल बी 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है x, c की वैल्यू माइनस माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4 उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्टली आ गया हमारे पास x माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, p डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो c डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जो जर्नल इक्वेशन हमने ली थी दैट वाज 9/4 इज इक्वल्स टू x माइनस होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट का स्क्वायर। सो ये जो है सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता था, जो हमारी जर्नल सॉल्यूशन है इसका यूज़ करते थे। सो ये इक्वेशन नंबर हम ए मान लेते हैं इसको, और उस जर्नल सॉल्यूशन को हम डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, और जो हमें आंसर मिलता था उसको हम इक्वेशन नंबर बी मान लेते थे, एंड दोनों इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी को यूज़ करते हुए सी को एलिमिनेट कर देते थे, और उससे हमें सी डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता था। यही सेम तरीका हम पी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए भी करते थे, बट आप जैसा कि देख सकते हैं ये मेरे पास जर्नल सोल्यूशन आया था। अब इसको आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सी, बट इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू पी, क्योंकि यहाँ पर पी है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट वे से सॉल्व कर रखा है। पी डिस्क्रिमिनेंट को डायरेक्टली निकाला हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो इससे जल्दी हमारे पास आ गया। अदरवाइज तरीका सेम है, अगर पी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो जर्नल सॉल्यूशन हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आप पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे पी के रिस्पेक्ट में, सी निकाल रहे हो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सी के रिस्पेक्ट में। दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और दोनों का यूज करते हुए एलिमिनेट करना है। लाइक अगर पी निकाल रहे हैं तो पी को एलिमिनेट कर दो, सी निकाल रहे हैं तो सी को एलिमिनेट कर दो। ओके, तो तरीका वही सेम था, और रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमने इसको डायरेक्टली निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना इजी है। सो अगर हम इसको करते हैं 9/4, दिस विल बी 2 इंटू में y प्लस सी, एंड इसको करेंगे सो y0 c1 इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसको आप कांस्टेंट पोर्शन को उधर शिफ्ट करोगे, सो y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, माइनस का y। तो हमने करना क्या था कि एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट कैसे होगा, इफ़ मैं c की वैल्यू, ये मेरे पास जो इक्वेशन आई जो मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर b है, और इसको मैंने सॉल्व किया, c की वैल्यू को निकाल लिया। c को एलिमिनेट करना है तो c की वैल्यू को निकाल देते हैं और वापस से इस जनरल सोल्यूशन में पुट कर देते हैं। तो मैं इफ पुट करूँगी, y की जगह पे माइनस सी पुट कर दो, y की जगह पर माइनस सी पुट कर दो, सो माइनस सी प्लस सी क्या हो गया, 0। ये पोर्शन सारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचा क्या, x ब्रैकेट x माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड ये क्या आ गया हमारे पास, सी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो आई होप क्लियर है कि किस तरीके से हमने निकाला है। सिंपल क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए वैल्यू निकाल दो और उसको क्या कर दो, जर्नल सोल्यूशन में वापस से पुट कर दो। तो ये हो गया पी डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस इज सी डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ था इसलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया है। सो ये दोनों आपके पास आ गए, पी एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसमें लोगाई देखो कैसे डिस्कस करेंगे। आपको इफ याद हो तो मैंने दो रिलेशंस आपको बताए थे। सो in both the above equations a and b, solution x is equals to 0 satisfies the differential equation and hence will represent the envelope locus। envelope locus के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, बट कोई नहीं, इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब मेरे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। अगर मैं इसका कॉमन सोल्यूशन निकालूं, कॉमन सोल्यूशन जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, मतलब दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इफ मैं इक्वेट करूं तो यहाँ से मुझे दो सोल्यूशंस मिल रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू a। अब यहाँ पर निकालते हैं तो एक सोल्यूशन मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 3a। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हो गया x इज इक्वल्स टू 0 एंड a यहाँ पर मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 0 एंड 3a। तो आप इसमें कॉमन देखिए क्या है, कॉमन है x इज इक्वल्स टू 0। तो एनवलप लोकस जो हमें मिलता है वो दोनों में कॉमन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने लास्ट जो लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने एनवलप लोकस भी बनाया हुआ था और x इज इक्वल्स टू 0 की एक लाइन थी, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था।
बट काफ़ी डिटेल में नहीं गए थे, इस वजह से मैंने उससे रिलेटेड एक सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। दोनों का लोकाई जो हमने बनाया था वो सेम ही था, तो उसमें एनवलप लोकस हमने x इज इक्वल्स टू 0 पे बनाया था। वो आप लेक्चर देखेंगे, फिर इस लेक्चर को आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है क्लियर होंगी। तो एनवलप लोकस जो है दोनों में कॉमन जो होता है वो लिया जाता है, तो एनवलप लोकस क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो रिलेशन है x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाला, which appear only in the p discriminant does not satisfy the differential equation, hence it will represent the tag locus। इसके लिए फिर से हम अपनी रिलेशन पे चलते हैं। जो p discriminant का मैंने रिलेशन बताया था दैट वाज e c t स्क्वायर, ठीक है, और जो c discriminant का बताया था वो था e n स्क्वायर c क्यूब। आई होप आपको याद हो, e was envelope, c was cusp locus, t was tag locus and n was nodal locus। तो सारे क्लियर हैं आई होप टर्म्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x माइनस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर किसका स्क्वायर हुआ है, t का स्क्वायर हुआ है। इसका मतलब t यहाँ पर क्या है, x माइनस ए, कंपेयर करना है t, दैट इज tag locus क्या हो गया फिर हमारा, x माइनस ए, ओके। और ये x इज इक्वल्स टू 0 दोनों में कॉमन था, तो x इज इक्वल्स टू 0 हमें पता चल गया कि वो क्या है, एनवलप लोकस है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दोनों हमने पता कर लिया है। अब सी डिस्क्रिमिनेंट पे आ जाते हैं, उसका रिलेशन था ई एन स्क्वायर सी क्यूब। अब क्यूब वाला हम टर्म देख लेते हैं, वो तो है ही नहीं, तो हम इस पे आ जाते हैं। एक्स का पहले ही पता चल चुका है कि वो एनवलप है। एन स्क्वायर पे आ जाते हैं, सो एन स्क्वायर देखिए एक्स माइनस 3a है, एन एक्स माइनस 3a, तो ये क्या हो गया हमारा, नोडल लोकस, ठीक है। तो कंपैरिजन ये मैंने आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि रिलेशन का किस तरीके से यूज़ होगा। अब यहाँ पर फिगर है हमारे पास, मैं उसके थ्रू भी आप लोगों को बता देती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सिमिलर एग्जाम्पल, ऐसी फिगर था, एग्जैक्टली सेम ही था। सो अब क्योंकि बट इक्वेशंस जो है चेंज हो जाएंगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ये आपका एनवलप लोकस हो गया, दैट इज़ एक्स इज इक्वल्स टू जो 0 वाली लाइन थी, ठीक है। और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये जो टच होके जा रहा है, दो कर्व्स को जो टच कर रहा है, उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा टैग लोकस होता है। नोडल लोकस जो है डबल पॉइंट होता है। ये जो कर्व है इसी पॉइंट पर, सिर्फ इस कर्व की बात कर रहे हैं, सो ये जो कर्व है इस वाले पॉइंट पे जो डबल पॉइंट है उसको 2 बार पास हो रहा है उससे, तो ये नोड हो गया, इस वाले कर्व का ये वाला नोड हो गया, इस वाले कर्व का ये नोड हो गया, और जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे, इसका लोकस बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नोडल लोकस। बस डिफरेंस इतना ही है कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस होती हैं इनकी वो चेंज हो जाएंगी। अदरवाइज मैं सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी लोकस के बारे में, तो आप लोग, अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट पहले नहीं पता है तो उसको क्लियर कर लीजिए, एंड देन इस एग्जाम्पल को समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एंड इफ़ कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।